अस्सलामुअलैकुम। आज 18 मई बरोज़ जुमरात को मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके अलावा 19 से 31 मई के मौसम पर बात करेंगे। इस दौरान कितने प्री मानसून के सिलसिले मुल्क को मुतासर करने जा रहे हैं, इस पर भी मुख्तसर नज़र डालेंगे। किन इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्के हैं, इस पर भी बात करेंगे। पिछली अपडेट में आपको आगाह किया था कि इस बार मानसून ताख़ीर का शिकार रहेगा। पिछले साल यानी 2022 में मानसून के लिए तमाम तर मौसमी अवामिल फेवरेबल थे, जिसकी वजह से मानसून का आगाज़ वक्त से पहले हो गया था। अमूमन मानसून भारतीय आइलैंड अंडमान निकोबार पर 20 मई को पहुंचता है, लेकिन पिछले साल इसका आगाज़ 17 मई से ही हो गया था और 18 मई 2022 को इसको सरकारी तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था। मगर इस बार मानसून में ताख़ीर बनी रहेगी। उम्मीद है कि अंडमान निकोबार पर मानसून का आगाज़ इस बार 26 या 27 मई को हो सकता है। इसकी वजह पिछली अपडेट में भी आपको आगाह की थी कि बहरे हिंद में एक समुद्री तूफ़ान फेबियन नाम से बना हुआ है, जो अभी भी वहां पर मौजूद है और ये अगले 5 से 6 दिन तक मौजूद रहता दिखाई दे रहा है, जिसके सबब ये आने वाली हवाओं को अपनी तरफ डिवर्ट कर रहा है, जिसके सबब फ़िलहाल कोई भी मानसून की हलचल होती दिखाई नहीं दे रही। वैसे भारतीय रियासत केरला पर मानसून 1 जून को दस्तक देता है। इस बार भारतीय महकमा मौसमियात ने 4 से 8 जून के दौरान दस्तक देने की उम्मीद ज़ाहिर की है। आपको कल भी आगाह किया था कि इस बार मानसून ताख़ीर का शिकार रहेगा, सुस्त रवि का शिकार रहेगा और ज़्यादातर सिस्टम इस बार खलीज बंगाल की बजाय इब्तदाई दिनों में बहिरा अरब में बनते दिखाई देंगे। हाँ, इसका मतलब ये हरगिज़ ना समझें कि बहिरा अरब से सिस्टम उठेंगे तो सीधे भारत और पाकिस्तान को आकर असरअंदाज करना शुरू कर देंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर सिस्टम बहिरा अरब के अंदर ही ख़त्म होंगे। कुछ अगर मुतासिर करेंगे भी तो गोवा और आसपास के इलाकों तक महदूद रहेंगे। फ़िलहाल बहिरा अरब में किसी भी समुद्री तूफ़ान की तश्कील अगले 2 हफ्तों में होती दिखाई नहीं दे रही। इत्मीनान रखें, जैसे ही कोई हालात बनेंगे तो आपको आगाह किया जाएगा। अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों की, तो मुल्क के कई मकामात पर बादल डेवलप हुए और बारिश देखने को मिली। यहाँ अगर देखा जाए तो मुल्क के निसफ शुमाली हिस्से में 100% मकामात पर बादलों की डेवलपमेंट हुई। कई मकामात पर तेज़ आंधी के साथ यालाबारी भी देखने को मिली। कुछ मकामात पर सिर्फ आंधी आई लेकिन बारिश नहीं हुई। ये सूरत हाल पंजाब के कई इलाकों में देखने को मिली। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के भी 100% इलाकों में बादल डेवलप हुए, लेकिन बारिश वहीं हुई जहां जो सिस्टम था वो ताकतवर रहा, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होती है वो ये महदूद इलाकों पर असरअंदाज होती है। लेकिन फिर भी पिछले 3-4 दिनों की निस्बत गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट हुई थी वो ज़्यादा इलाकों में बारिश का सबब बने थी। महकमा मौसमियात की तरफ से रिकॉर्ड बारिश की मिकदार और हवाओं की रफ्तार आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो सिस्टम आपको बताए थे, तो उस वक्त जो सिस्टम की जो हालत थी, एक सर्कुलेशन था जो पंजाब के जनूबी इलाकों पर मौजूद था। मगरबी निज़ाम मगरबी इलाकों के करीब पहुंच रहा था, इन दोनों के जो असरात थे उसकी वजह से यहाँ बादल तश्कील पाए कल दोपहर के बाद, और रात तक कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। सुबह के वक्त भी यहाँ कश्मीर के इलाके बादलों की लपेट में थे, क्योंकि अभी जो सूरत हाल बनी हुई है सिस्टम की वो कुछ इस तरह है कि मगरबी निज़ाम कश्मीर के जो इंतहाई शुमाली इलाके जाते हैं वहाँ पर पहुँच चुका है। जो जहाँ मगरबी निज़ाम कल था वो काफ़ी आगे निकल गया है, उसको मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद एक और मगरबी निज़ाम इस वक्त जो है वो ईरान और सऊदी अरेबिया के इलाकों को मुतासर कर रहा है। इसके असरात आपको 20 या 21 मई से यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 19 और 20 मई को भी बादल यहाँ पर पहुँचेंगे बलूचिस्तान के इलाकों में। 20 मई को यहाँ मगरबी इलाकों में बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कानात रहेंगे। ये जो सर्कुलेशन है ये मज़ीद मशरिक़ की तरफ से रख रहा है तो आगे निकल जाएगा, मगरबी सिस्टम भी आगे निकल जाएगा। लेकिन अभी आज का दिन यहाँ शुमाली इलाकों में
बादल बनने बारिश के इम्कानात रहेंगे और यहाँ मशरकी पट्टी पर भी कहीं कहीं डेवलपमेंट हो सकती है। बात की जाए यहाँ पर आज सिंध पर सर्कुलेशन की, तो ये कमज़ोर सा सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है, जिसके असरात से आज मगरबी और वस्ती सिंध के कुछ इलाकों में बादल डेवलप हो सकते हैं, जो कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश का सबब भी बन सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर सुबह बलूचिस्तान की, तो अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन खुजदार, अवारान, खारान, लसबेला जो कोह की थर से यहाँ मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ डेवलपमेंट के इम्कानात मौजूद रहते हैं। यहाँ पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बारिश महदूद इलाकों में ही होगी। सिंध की बात की जाए तो दादू, जामशोरो, नवाब शाह, इसके अलावा मीरपुर ख़ास, हैदराबाद के कुछ इलाके शामिल हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही है, सर्कुलेशन यहाँ मौजूद है, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। अगर ये डेवलपमेंट ताकतवर रही तो उमरकोट, इस्लामकोट, सांगड़ के कुछ इलाकों में भी असरात दिखा सकती है। जुनूबी इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर कोई खातर खा डेवलपमेंट होती दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता रोढ़ी, ठट्ठा, बदीन के कुछ इलाकों में भी डेवलपमेंट के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी कम इम्कान है, इसलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखी जाए। अगर बारिश हुई भी तो महदूद इलाकों में, यानी इक्का दुक्का मकामात पर ही होगी। याद रखें, लोकल डेवलपमेंट कहाँ होगी इसका जो है वो हतमी तौर पर नहीं बताया जा सकता। जैसे कल सिस्टम मौजूद था तो उम्मीद थी कि इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर बादल डेवलप होंगे, बारिश देखने को मिल जाएगी, लेकिन लोकल डेवलपमेंट में ऐसा बताना मुश्किल होता है। कहीं पर भी डेवलपमेंट हो सकती है, दिन में दर्जा हरारत बढ़ते हैं, वहाँ पर हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर नमी होने की वजह से वहाँ पर जो है वो बादल बनते हैं, फिर वहीं पर मकामी तौर पर वो बारिश देते हैं और डिसअपीयर भी हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल आपको इन दिनों में देखने को मिलती रहती है। आपको पहले कई बार अपडेट कर चुका हूं कि लोकल डेवलपमेंट के बारे में हतमी तौर पर नहीं बताया जा सकता। बात की जाए यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की, तो मगरबी इलाकों में आज भी, जिसमें पिशावर, लंडी कोतल, तोरखाम, इसके अलावा चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, बटग्राम और आसपास के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। डेरा इस्माइल खान, कर्रा, बन्नू, हंगू, लक्की मरवत, इन इलाकों में कोई खातिर खा डेवलपमेंट होती आज दिखाई नहीं दे रही। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के इन शुमाल मशरकी इलाकों में बादल बनने के इम्कानात रहेंगे, कम हैं लेकिन मौजूद रहेंगे। यहाँ पर सर्कुलेशन मौजूद है, तो नारोवाल, सियालकोट, जैलम, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात के इलाके शामिल हैं, जो कश्मीर के बार्डर से मुल्हिका हैं। यहाँ पर बादल रह सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है, जो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर फ़िलहाल आज का दिन भी बादल बनने और बारिश के इम्कानात रहेंगे। बात की जाए आगे आने वाले दिनों में, तो फ़िलहाल 19, 20, 21 तक तो आपको महदूद इलाकों में डेवलपमेंट से बारिश देखने को मिलती रहेगी। हालांकि 22 को भी कोई खातिर खा ज़्यादातर इलाकों में डेवलपमेंट होती दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता 23, 24, 25 और 26 मई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के ज़्यादातर मकामात पर बादल डेवलप होंगे, बारिश देखने को मिलेगी। और ये जो बारिश होगी ना, इसकी मिकदार कुछ ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि इस दौरान खलीज बंगाल और बहीरे अरब से नमालूद हवाएं आ रही होंगी। मगरबी सिस्टम भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से हवाओं की रफ्तार भी तेज़ रह सकती है और बारिश की मिकदार भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकती है। मतलब 30-35 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का स्पेल भी देखने को मिल सकता है। इस मुतालिक आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। बात करें जनूबी पंजाब की, तो यहाँ पर भी 23, 24, 25, 26 के दरमियान बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। सिंध और बलूचिस्तान के भी महदूद इलाकों में बारिश देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है कि बलूचिस्तान के जो वो इलाके जहाँ पर लोकल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ प्री मानसून हवाओं का ज़्यादा असर नहीं रहेगा, ज़्यादा असर जो है वो इस बार हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और आपको पहले भी आगाह कर चुका हूँ कि मानसून का भी ज़्यादा असर हमें इन्हीं इलाकों में ही देखने को मिलेगा। जनूबी इलाकों की तरफ सिस्टम आएंगे ज़रूर, लेकिन सिस्टम में कमी रहेगी। अभी भी इसकी उम्मीद जो है वो बाकी है, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल के न्यूट्रल फेज़ से पॉजिटिव फेज़ की तरफ आने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर न्यूट्रल फेज़ में ही रहा तो फिर बारिश की जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर बात कीजिए बलूचिस्तान के उन इलाकों की जिसमें बेला, लसबेला, खुजदार के इलाके शामिल हैं, तुरबत, गवादर,
तो इन इलाकों में भी आपको 23, 24, 25 और 26 मई के दौरान कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। सिंध के मगरबी इलाके जिसमें जाम, शोरो, दादू, जोही, वही, पांदी, सखत, लाड़काना, इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 27, 28, 29, 30 और 31 मई के दौरान भी मुल्क के इन शुमाली इलाकों में अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी, लेकिन जनूबी इलाकों में वही बिखरी बिखरी डेवलपमेंट पर ही बारिश मुनहसर रहेगी।